मेवाराम का सीडी कांड भी कमाल है। शुरू तो हुआ लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब सीडी बंद हुई तो मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी हुई और वापसी होते ही एक पोस्टर निकलता है। आज बाड़मेर, बैतू और बालोतरा के कई चौक चौराहे गवाह बने अश्लील पोस्टर्स के, जिनमें मुख्य किरदार थे खुद मेवाराम जैन। अब उनकी सीडी किसने वायरल करवाई थी ये तो शायद वो वीडियो देखने वालों को ही पता होगा, लेकिन अब मेवाराम के पोस्टर किसने लगवा दिए, इस खबर के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की घर वापसी का विवाद है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, लगातार जब से ये खबर आई थी कि मेवाराम जैन की घर वापसी हो रही है, तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि बाड़मेर से लेकर जयपुर और दिल्ली तक लगातार उठापटक का दौर था। लगातार मेवाराम जैन के विरोधी थे, वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे। आला कमान से शिकायत की, लेकिन उनकी आला कमान ने एक नहीं सुनी और उसके बावजूद भी मेवाराम जैन की घर वापसी हो गई। आज मेवाराम जैन घर वापसी के बाद में पहली दफा बाड़मेर पहुंचने वाले थे और इसी बीच जब सुबह सुबह हुई तो बाड़मेर से लेकर बालोतरा, बालोतरा से लेकर जोधपुर तक तमाम तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। और इस पोस्टर के अंदर जो कुछ था, तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक नई तरीके से बहस शुरू हो गई कि आखिर ये जो पोस्टर थे, जो मेवाराम जैन के विरोधी थे वो लगातार इस पोस्टर को लेकर ट्रोल कर रहे थे कि साहब इस बलात्कारी को क्यों लिया गया और तमाम तरीके से। लेकिन उस पोस्टर के अंदर जो एक सबसे बड़ी लाइन गौर करने वाली थी कि साहब बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर कांग्रेस कमेटी, और उसके बाद तो क्या था साहब, विवाद इतना बढ़ गया। लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया आई। आनन फानन के अंदर पुलिस से लेकर प्रशासन ने इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी। जो आप पोस्टर लगे हुए थे बाड़मेर के अंदर, आनन फानन के अंदर हटाए गए। लेकिन पोस्टर विवाद इतना सुर्खियों में हो गया कि बाड़मेर से लेकर जयपुर तक, लगातार दिल्ली तक इन पोस्टर की चर्चा होने लगी। अब ये बात किससे छिपी है कि बाड़मेर में मेवाराम का अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो वो हरीश चौधरी हैं, जिन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन ऐसे चरित्रहीनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। और इसीलिए मेवाराम का खेमा मान के चल रहा है कि इस पोस्टर कांड के पीछे हो ना हो हरीश चौधरी का ही हाथ है। इसी बीच आप एक पुराना बयान सुनिए, जिससे हो सकता है आप पोस्टर लगाने वाले के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएं। हाँ, जब व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है कि हमें समझौते करने पड़ते हैं, तो उस संदर्भ के अंदर मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। आज मैं पूरे, क्योंकि इससे पवित्र जगह मेरे जीवन के अंदर कोई भी समझौता कर दे, कोई भी किसी तरह की चीज कर दे और उस चरित्रहीन ताकतों के साथ में संबंध नहीं रखूंगा चाहिए। राजनीति से घर बैठना मंजूर है, राजनीति के अंदर पीछे धकेलना मंजूर है, और ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। दुनिया आज कोशिश कर रही है उसको जाति के तौर पर रंग देने के लिए। दुनिया आज कोशिश कर रही है इसे व्यवस्थाओं के अंदर आदित्य प्रत्यय के रंग देने के लिए। ये जाति की बात नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक ताकत की बात नहीं, सोच की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि हरीश जिस अंदाज में मेवाराम को कोस रहे हैं, हो सकता है उन्हें वायरल कराने में उन्हीं का हाथ है, कि तभी एक जादूगर आएगा और आपकी सोच को सपने में तब्दील कर देगा, जो शायद सच नहीं है। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को घुमाओ मार्केट के अंदर, तो पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है। तो क्या कहा जाए, मेवाराम से हरीश नाराज हैं या फिर गहलोत का ये गुस्सा झूठा था? क्योंकि हरीश की नाराजगी आज भी कायम है, लेकिन अशोक गहलोत इस मामले पर पलट चुके हैं। मेवाराम जी को पार्टी में शामिल किया, उसके बाद विरोध एक अलग तरीके से नजर आ रहा है। तो प्रोसेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमेटी बनी हुई है, अनुसंधान समिति, उसकी रिकमेंडेशन हुई है, फिर सबकी राय दी गई है। उसके बाद में ये कल परसों देखा मैं ये फैसला हुआ है, तो ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोच समझ के फैसला किया। कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे जो विरोध के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं? अब देखिए, मैं तो कार्यकर्ताओं को कल की बात नहीं कह रहा हूँ करने की, वैसे ही कह रहा हूँ मैं पूरे लंबे अरसे से मैं बात कर रहा हूँ।
अनुसार से कह रहा हूँ। ये 3 बातें हैं। नंबर 1 है, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस विचारधारा की है, तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों से लेकर चलती है। पूरे मुल्क को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की, कांग्रेस की है। और जब जरूरत है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है, देश हित के अंदर है। नंबर 2, देश हित में कांग्रेस मजबूत बने, तो मजबूत तो बनेगी तब जितने ही कार्यकर्ता, चाहे छोटे हो, बड़े हो, नेता हो, बड़े पदों पे रहे हों, तमाम लोग अगर एकजुट होंगे तभी कांग्रेस मजबूत बनेगी। तमाम मतभेद भूल जाओ, एक दूसरे के नजदीक आओ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का संकल्प लो और संकल्प पूरा करो। ये मेरा संदेश है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस बात की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि सीडी कांड के बाद मेवाराम जैन की घर वापसी भी हो गई और गहलोत साहब ने धीरे से इसका ठीकरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी गोविंद सिंह डोटासरा पर फोड़ दिया। कारण ये कि पुरानी बातों को भुलाकर कोई चाहे कैसा भी हो, कैसे भी कांड हो, अगर कांग्रेस को जिताना है तो हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। अब कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, किसने मेवाराम को वायरल कराया? सीडी कांड के बाद किसने मेवाराम के पोस्टर लगवाए? कौन है जो नहीं चाहता था मेवाराम कांग्रेस में वापस आए? कौन है जिसने मेवाराम की घर वापसी कराई? और कौन है मेवाराम जैन का सबसे बड़ा दुश्मन? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।